हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको चार्ट देने वाला हूं। ये देखिए चार्ट है पूरे। तो ये चार्ट को किस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको जो भी कटिंग वगैरह सिखाई गई है उसमें अब आपको जो चार्ट में दिखाने वाला हूँ ना ये उसी के रिलेटेड है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कोई साइज़ बनाना है, सपोज करो आपको बनाना है 45 चेस्ट का, ठीक है, तो आपको उसकी वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चार्ट समझ जाते हो तो डायरेक्ट आप चार्ट के हिसाब से उसको बना सकते हो। तो ये पूरी डिटेल मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और शुरू में मैं आपको पूरे चार्ट जो है ना अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। 5-5 सेकंड रोक के आप आराम से उस चार्ट की फोटो कॉपी मतलब आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हो, जिससे कि आपका अगर कुछ डिलीट भी हो जाता है तो आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव कर सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करना है वो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पे आप 5 सेकंड हो रहा है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, लिखा है ऑल साइज कुर्ती आर्मोर लेंथ फार्मूला चार्ट। ये सब तो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। आप देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको पलट के दूसरा स्क्रीनशॉट दोस्तों आपका इसका आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद तीसरा आपका ये वाला आएगा। उसके बाद ये वाला आएगा, ये पैंट प्लाजो के आसन के फार्मूले सब थाई के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये आपका सलवार पजामी बेल्ट और आसन का फार्मूला है। अब ये सारे के सारे आपको समझ जाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ना एक बहुत ही सिंपल में दोस्तों एक कमीज़ रखी है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये कमीज़ है, मैं इसके हिसाब से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला चार्ट आप देखिए जो मैंने स्टेपलर कर रखा है, ऑल साइज कुर्ती आर्मोर लेंथ फार्मूला चार्ट। ध्यान से देखना, आपको मैं दे चुका हूँ तो अब मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखने आर्मोर लेंथ फार्मूला चार्ट। आर्मोर लेंथ क्या होती है दोस्तों, हमारी ये होती है आर्मोर लेंथ। काफ़ी लोग कहते हैं इसका क्या फार्मूला है दोस्तों। ये जो चीज़ है ना ये एक अंदाज़ा होता है जो कि 98% काम करता है, ठीक है। इसका कोई भी फिक्स फार्मूला है ही नहीं, कोई भी टेलर आपको इसका फार्मूला नहीं देगा, क्योंकि इसमें हम शरीर के अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाते हैं। किसी लेडीज़ की बस्ट हैवी होती है, ठीक है, तो उसके कंधे नहीं होते हैं, लेकिन किसी लेडीज़ की बस्ट होती नहीं लेकिन उसके कंधे चौड़े होते हैं, उसके बाइसेप्स चौड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये आर्मोर लेंथ फिक्स नहीं होती, तो ये अंदाजे के हिसाब से हमने बताया। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें ऑल साइज कुर्ती आर्मोर लेंथ फार्मूला चार्ट। अब देखिए इसके अंदर यहाँ लिखा चेस्ट साइज़, ये तैयार नाप है। तैयार नाप किसे कहते हैं अभी आपको बता देता हूँ। 31, 32, 33, 34, 35, 36 इस तरीके से 54 साइज़ तक यहाँ पे आपके पूरे के पूरे साइज़ लिखे हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको तैयार नाप सबसे पहले समझा देता हूँ, 31 से 54 साइज़ जो आपको मैंने सिखाया है। तो देखिए यहाँ पे ये नाप हमारी बस्ट का है, इसको हम ऐसे नापते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 9.5। 9.5 हमारा 4 तह में है, ठीक है। फ्रंट पल्ला डबल है और बैक पल्ला भी डबल है। तो 4.25 को जब हम यहाँ पे पूरा का पूरा 4 तह में करेंगे तो यहाँ पे डबल में होगा 19.5। टोटल में ये 39 इंच चेस्ट हो गया, ठीक है। 39 इंच चेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे चार्ट पे, यहाँ पे लिखा है चेस्ट साइज 39-40। दोस्तों 39-40 चेस्ट में अब आपको यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो हो गया आपका तैयार नाप, तैयार नाप इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को नोट करना है, कमीज आर्मोल, ठीक है, लेंथ बैक नेक डीप 5 से 12 इंच, यानी कि अगर आपका बैक गला 5 इंच है या उससे ज़्यादा है 12 इंच तक एक मिनिमम मैंने रखा है साइज़, तो आपको ये लेंथ रखनी है हर किसी के हिसाब से। जैसे मान लो आपकी चेस्ट तैयार 31-32 है, लूजिंग देने के बाद चाहे आप लूजिंग 1 दें चाहे आप लूजिंग 3 दें, लेकिन जो तैयार आपकी चेस्ट आएगी तो आपको ये आर्मोल लेंथ रखना है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये नाप के दिखाया है 19.5 नाप है, लेकिन टोटल में ये आपका 39 नाप हो गया। तो 39-40 में आर्मोल लेंथ यहाँ पर आ रही है 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखिए गले वाला है, ये बैक गला 5 से 9 इंच तक कुछ भी बन सकता है, 12 इंच तक। तो यहाँ पे हमारी आर्मोल लेंथ कितनी थी, 7 इंच। इंची टेप यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे देखिए आर्मोल लेंथ 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये हमारी आर्मोल लेंथ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों यहाँ पे बैक नेक 0 से 4 इंच तक, बोट नेक, कॉलर नेक
और स्मॉल नेक। स्मॉल नेक किसे कहते हैं भाई, एक बार इधर दिखाऊं तो देखिए 0 से 4 कॉलर वाला ये हो गया, ठीक है, बोट नेक हो गया छोटा सा। ये स्मॉल नेक होता है जो बिल्कुल टी शर्ट की तरह बंद गला आता है। उसमें क्या होता है, हमारे कंधे ना गिरते नहीं है। तो ऐसे में हमें कितनी आर्म लेंथ रखनी है, तो देखिए जैसे कि 39-40 है, इसमें यहाँ पे लिखा है 7.75 यानी कि 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा ये जो कटिंग किया हुआ है ना, ये कटिंग क्या है हमने गले के हिसाब से। तो आपको अगर ये कॉलर वाला या ये चारों चीज़ में बनाना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर की साइड में, तो आपको आर्म लेंथ यहाँ पे 7.25 में यहाँ पे निशान लगाना है। इस तरीके से आपकी आर्म लेंथ बढ़ जाएगी। बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ सिखा रखी है, तो आर्म लेंथ में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों हम आ जाते हैं, तो ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके अंदर गले वाले में इतनी रखनी, इसमें इतनी रखनी। अब बतानी स्लीव आर्म लेंथ। एक तो हमारी कमीज आर्म लेंथ होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कमीज आर्म लेंथ। अब आती है स्लीव आर्म लेंथ। स्लीव आर्म लेंथ क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए बाजू होती है, ठीक है, बाजू कटिंग में यहाँ पे जो हमने निशान लगा रखा है 3.5 इंच पे, ठीक है, ये स्लीव आर्म लेंथ कहलाएगी। अब इसके अंदर चेस्ट 39-40 में जब हम देखेंगे स्लीव आर्म लेंथ 3.5 इंच पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा रखा है, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों ये आपकी यहाँ पे इसी लाइन में जब आएंगे तो ये वाली लाइन देखिए, क्योंकि देखिए जो चेस्ट लिखी है ना आपको उसी लाइन में ये चीज़ देखनी है। तो ये तीनों चीज़ मैंने समझा दिया। अब आती है इसकी बारी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल जैसे कि 39-40 है ना, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, 39-40 नहीं लिखा। अब आपको यहाँ पे बाजू का जो है फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो बाइसेप्स के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देख ली होगी। लेकिन अगर आपके पास बाइसेप्स का नाप नहीं है तो 40 में आपको भाग करना है 5 जगह, नाप हो जाएगा आपका 8 इंच। अब 39-40 है तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, 40 को भाग करेंगे 5 जगह, हो जाएगा नाप 8 इंच। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना आर्म लेंथ, यहाँ पे हम अपने बाजू का साइज लिखेंगे जहाँ पे लिखा है स्लीव आर्म होल फार्मूला। तो यहाँ पे हमें 5 से भाग करके इसको इस तरीके से रख देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 है तो मैंने 8 इंच में एक सूत कम करके इस तरीके से निशान लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 40 होता तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाता। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये चार्ट यूज़ करना है, बहुत ही ईजी वे में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको शुरू में दिया है फोटो, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा अच्छी तरीके से सब कुछ समझा दिया है, बस आपको ऊपर पढ़ना है और इस तरीके से आपको कर लेना। और यहाँ पे भी देखिए लिखा है ये चार्ट फार्मूला आमतौर पर 95% सही होते हैं। अगर आप 100% फिटिंग चाहते हो तो उसके लिए आपको बॉडी मेजरमेंट से काम करें जैसे आपको सिखाया गया है। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें और ये आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब हम आपको बताते हैं डोट लेंथ, कमर लेंथ, हिप लेंथ, नेक ब्रॉड, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से रखनी है। तो चलिए अब इसके बारे में आपको समझा